पार्ट 1 में क्या है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। पार्ट 2 5 से 11 आपका सिटीजनशिप। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर एंड 51 तक आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। एंड देन पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद में पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, ये जो बात करता है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, दैट इज टॉकिंग अबाउट द यूनियन। अब यूनियन में क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यूनियन के अंदर देखिए जो आपका पार्ट 5 है उसके अंदर 5 चैप्टर है। देखिए पार्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। पार्ट 5 है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक और इसके अंदर 5 चैप्टर भी हैं। तो चैप्टर अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 5 का चैप्टर 1 जो है वो आर्टिकल 52 से, याद करिएगा मेरे साथ, आर्टिकल 52 से कहां से स्टार्ट होगा से में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है और आपका अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 होता है। तो 76 के 2 आर्टिकल और उसकी पावर वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो 52 से लेकर 78 तक अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। अटॉर्नी जनरल कौन होता है पता है आपको? सबको पता है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो पता है सबको कौन होता है। वाइस प्रेसिडेंट पता है कौन होता है। आपको ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, नाम तो सुना ही होगा। और आपका जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या होती है वो भी पता है। नहीं पता तो आगे पढ़ेंगे, ये आप पढ़ने ही आ रहे हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल कभी सुना है आप लोगों ने? कौन कौन किसने किसने अटॉर्नी जनरल सुना है? बोलो भाई। हाँ, नदीम अख्तर ने तो सुना ही होगा, वो बच्चा बच्चा सिंसियर। और उसके अलावा कोई, एनी ऑफ यू सुना है किसी ने? अटॉर्नी जनरल जानते हैं आप लोग? नहीं सुना? बताओ कितनी विडंबना की बात है। मतलब कोई वो दिक्कत बात नहीं है, बस ये याद रखना कि ये याद रखना कि तुम लोगों का लेवल ये था प्लीज। अच्छा वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई टेंशन नहीं। ये याद रखना कि लेवल ये था कि आपको अटॉर्नी जनरल पता नहीं था। अटॉर्नी जनरल पता ना होना मतलब बहुत बड़ी बात है, पता है आपको? आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन मतलब एक पढ़े लिखे इंसान को अटॉर्नी जनरल नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको इस लेवल से आप कहां तक जाओगे, आईएएस बनने के सफर तक जाओगे। तो इसलिए याद रखना, मेरे पास जो बच्चे आते हैं अक्सर 99% लोगों को नहीं पता होता है, बट जब पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ उनको आता था, सर ने क्या पढ़ाया ये। तो ऐसा भी फील होता है कुछ लोगों को, लेकिन सब ऐसे नहीं होते, बट कुछ लोगों को फील होता है। तो मतलब कोई बुरी बात नहीं है नहीं पता तो, लेकिन ऐसे ज्यादातर लोग होते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या होता है नदीम? वेरी, एक तरह से गवर्नमेंट का एडवोकेट है वो। क्या है? एडवोकेट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। पहली बात कि अटॉर्नी जनरल जो होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका चेयरमैन होता है एक्स ऑफिशियो, ठीक है। उसके अलावा जो है वो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जिसके अंदर एलिजिबिलिटी होती है उसको अपॉइंट किया जाता है एडवोकेट, ये क्या नाम है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो गवर्नमेंट के केसेस में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और कहीं भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो होता है। और अटॉर्नी जनरल जो होता है उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, वो जब तक गवर्नमेंट चाहे तब तक उसको रख सकती है। और अटॉर्नी जनरल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो यूपीएससी के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछता है, वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पार्लियामेंट में बोल सकता है विदाउट वोटिंग राइट। मतलब उसको वोटिंग राइट नहीं है क्योंकि वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, लेकिन वहां पे जाके वो आंसर दे सकता है, बात कर सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी लीगल मैटर में। अगर उसको बुलाया जाता है तो वो पार्लियामेंट में जाके बात कर सकता है। तो यानी काफी बड़ा प्रेस्टिजियस पोस्ट है ये अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 होता है। कौन सा आर्टिकल होता है? ठीक है। और 2 आर्टिकल्स और उसमें दे रखे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर 78 तक। तो आपका जो पार्ट जो आपका 52 से लेकर चैप्टर 1 जो है, पार्ट 52 से लेकर चैप्टर 1
चैप्टर पार्ट 5 चैप्टर 1 आर्टिकल 52 से लेकर 150 आपका जैसे पार्ट जो है 151 तक है, लेकिन जब चैप्टर है तो उसको सब डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर 1 जो है वो जो एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है उसके आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जाता है। कितने तक जाता है बोलो भाई? 78 तक जाता है। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, अटॉर्नी जनरल, सबके बारे में यही बात है। क्लियर है? ओके, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या बातें हैं, लेकिन अभी रेंज याद करो। दूसरा चैप्टर जो है इसी का दूसरा चैप्टर क्या है? वो बात करता है आपका, अब याद को 78 पे खत्म हुआ था तो 79 से शुरू होगा। चैप्टर सेकंड 79 से शुरू होगा, 79 से और 122 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 122 का मतलब क्या है? 122 तक क्यों जाएगा उसको देखो। 122 जाएगा। अब चाहे एग्जीक्यूटिव की बात कर ली तो अब क्या आएगा? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर कौन सा है? सेंटर में पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, कौन? चैप्टर 2 जो है पार्ट 5 का चैप्टर 2 बात किसके बारे में करता है? पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। और क्योंकि 123 को याद करने का तरीका याद रखो। एक आर्टिकल है 123 यह आर्टिकल है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस आप लोग जानते हैं, सुना है कभी ऑर्डिनेंस? किसने ऑर्डिनेंस सुना हुआ है? अध्यादेश। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, सुना है? किसने सुना है? देखो, जब पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है, कानून बनाने का अधिकार वैसे पार्लियामेंट के पास होता है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये भी नहीं जानना, ऑर्डिनेंस ना जानना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑर्डिनेंस राज चलता है, न्यूज़पेपर में अक्सर आता है, और 99% जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होना चाहिए, बट नहीं है। इंडिया में 1% लोगों को पता होता है ज्यादातर चीजें। तो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जो होता है वो क्या होता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है और कोई इमीडिएट इंपॉर्टेंस का कानून बनाना होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट खुद कानून बना सकता है। 6 महीने तक वो कानून वैलिड रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। तो वो अध्यादेश जो होता है या जो ऑर्डिनेंस होता है, इसको जो है फिर कानून में कन्वर्ट कर सकता है पार्लियामेंट अगर चाहे तो। मतलब वो कानून होता है, लेकिन उसको चाहे तो परमानेंट कानून में कन्वर्ट कर सकता है पार्लियामेंट, और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन 6 महीने तक उसकी लाइफ होती है, और पार्लियामेंट के सेशन में आने के बाद में 1.5 महीना और, 1.5 महीना मतलब 6 वीक और। तो इसका मतलब टोटल जो अध्यादेश की लाइफ होती है या ऑर्डिनेंस की लाइफ होती है वो 7.5 महीने तक होती है। यानी पार्लियामेंट सेशन में आने के बाद भी 1.5 महीने का टाइम मिलता है कि आप उसको पास कर ले या रिजेक्ट कर दे। तो ऑर्डिनेंस जो होता है ये आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर 3 जो है इसका, उसमें ऑर्डिनेंस एक ही आर्टिकल है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक आर्टिकल वहां पे हो गया, और 79 से लेकर 122 तक। तो 123 याद रखो, 123 आसान है याद करना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है ना? अब 123 हो गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है ना? और इससे पहले वाले जितना भी है, यानी 78 पे वो खत्म हुआ था, तो यहाँ पे जो शुरू होगा वो 79 से शुरू होगा। तो 79 से लेकर 120 तो पार्लियामेंट की बात हो जाएगी। याद हो गया होगा? याद हो गया? बोलो भाई, याद हो गया? 79 से 122 पार्लियामेंट, और 123 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कितना हो गया आप सोचे? 52 से 78 चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव, 79 से लेकर 122 पार्लियामेंट, 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कानून बनाने, अध्यादेश बनाने की जो पावर प्रेसिडेंट की पावर है उसके बारे में बात कर रहा है। फिर अब देखिए, अब यूनियन के अंदर दो चीजों की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी कानून बनाने वाली दो चैप्टर हो गए, एक प्रेसिडेंट कानून बनाए, एक पार्लियामेंट कानून बनाए। एग्जीक्यूटिव की एक बात कर ली, अब कौन बचा? जुडिशरी। अब तो जुडिशरी बचा ना, तो चैप्टर 4 जुडिशरी। ठीक है, यूनियन जुडिशरी चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है पार्ट 5 का चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी। तो आर्टिकल कहां से शुरू होगा? 123 से शुरू होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? और 123 से शुरू होगा, और कैग का आर्टिकल होता है 148। रट्टा मारो, क्या का आर्टिकल होता है? कैग का आर्टिकल होता है 148। तो कैग से पहले तक रहेगा तो 147 तक रहेगा। तो 121 24 से लेकर और 147 तक यूनियन जुडिशरी के बारे में बात होगी, चैप्टर 4। चैप्टर 5 बचा हुआ लास्ट, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 148 से 151 तक बचा हुआ जो है। तो ये 5 चैप्टर है। अब जो कैग है, कैग जैसे अटॉर्नी जनरल बहुत पावरफुल है, ऐसी तरह कैग भी बहुत पावरफुल है। कैग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब एज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पावर नहीं दी गई है तो थोड़ा है, लेकिन उसके पास पावर ये रहती है
कि वो पूरी ऑडिट कर सकता है, यानी जो भी हिसाब किताब रखना होता है गवर्नमेंट का वो कैग ही रखता है। वो आर्टिकल 148 उसके आर्टिकल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो जितना भी गवर्नमेंट का हिसाब किताब अकाउंटिंग रखनी होती है, कहाँ खर्चा हुआ, क्या नहीं हुआ, एक तरह से एक्सचेकर है गवर्नमेंट का, चेक करने वाला है कि कहाँ पे खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, ये कैग करता है। आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आर्टिकल 151 तक इसके बारे में बात है। तो आप लोगों ने देखा कि चैप्टर 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151, उसके बाद में आपका पार्ट 5 यूनियन के बारे में बात कर रहा है, और पार्ट 5 का आर्टिकल 52 से लेकर 151। उसके अंदर 5 चैप्टर है। चैप्टर 1 आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक किसके बारे में बात है, यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात है। यानी एग्जीक्यूटिव में कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड अटॉर्नी जनरल वगैरह के बारे में बात है। उसके बाद में फिर आपने चैप्टर 2 देखा। चैप्टर 2 में 79 से लेकर 122 तक बात है। 122 तक किस बारे में बात की हुई है, आपकी पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, एमपी सब कुछ आ जाएगा। फिर 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अध्यादेश लागू जो देने की या अध्यादेश को प्रोक्लेमेट करने की जो है जारी करने की पावर। तो आर्टिकल 123 उसके अंदर हो गया, चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 124 से लेकर 147 तक यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में बात है इसमें। उसके बाद में फिर आपका 148 कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 148 चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 151, क्या 148 से लेकर 151 तक। आपसे बोले कोई अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है, 76, मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल कौन सा है, 123 याद रखिए। अगर कोई बोलता है कैग का आर्टिकल कौन सा है, 148 याद रखिए। प्लीज कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनको जरूर याद रखिए। उसके अलावा इससे लिंक कर लीजिए, वैसे तो बाद में आएगा लेकिन लिंक कर लीजिए। 123 जो है वो किसकी, 123 मैंने क्या बताया अभी जरा बताओ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट, दो ही लोग ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट या तो गवर्नर, याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस दो लोग इशू कर सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट या तो गवर्नर। गवर्नर स्टेट में इशू करेगा और प्रेसिडेंट कहां इशू करेगा, सेंटर में। तो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो 123 है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, और गवर्नर का जो आर्टिकल है उसको याद रखिए 213 है। क्या है ये, 123 है, वो 213 है, 213, ठीक है। बस नंबर चेंज कर दो, 123 213, ठीक है। गवर्नर का क्या है, 213, 213, ठीक है। ओके, वो स्टेट वाले में पढ़ेंगे अभी, अगला वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 6 जो है वो स्टेट का है, तो उसमें वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चैप्टर 5 का देखिए, चैप्टर 5 लंबा चलेगा। तो चैप्टर 5 का आई होप कि चैप्टर पार्ट 5 वो चैप्टर 6 में है, ये पार्ट 6 में है, पार्ट 5 में है। तो पार्ट 5 के चैप्टर, पांचों चैप्टर आपने देख लिए, समझ में आया या नहीं आया, दिख रहा है आपको। द यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 52 से 151 तक, द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, पार्लियामेंट चैप्टर 2 79 से 122 तक, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 123, एंड यूनियन जुडिशरी 124 से 147, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया कैग चैप्टर 5 148 से 151। याद हो गया। इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल 152 से लेकर शुरू होगा और 237 तक जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि 152 से 237 तक जाएगा, ये रेंज अभी याद कर लेना, पार्ट 6 का रेंज है। लेकिन पार्ट जो 5 है उसको अभी डिटेल में पढ़ना है, तो आई होप कि पार्ट 5 आपको याद हो गया रेंज। पार्ट 5 है आर्टिकल 52 से स्टार्ट ही होगा, आपको पता है, क्योंकि 51 तो आप लोग पढ़ ही चुके हो अभी। तो 52 से लेकर 78 तक होगा। मैंने उसमें बताया था कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, तो 76 दो आर्टिकल उसमें और उसके पावर वगैरह की बात करते हैं, तो 76 से लेकर 78 तक। तो बेसिकली 78 हो जाएगा 52 से लेकर, और 78 तक एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव के बाद आता है पार्लियामेंट, 79 से लेकर 122 तक पार्लियामेंट की बात करेंगे। चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 3 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने बताया दो ही लोग ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, एक प्रेसिडेंट और एक गवर्नर। यहाँ गवर्नर की बात होगी नहीं, प्रेसिडेंट की बात है। 123 जिसको लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट भी कहते हैं।
उसके बाद में फिर आपका 124 से लेकर अब जुडिशरी बचा है इसके बाद, तो जुडिशरी 124 से लेकर और 147 तक जुडिशरी, क्योंकि 148 जो आर्टिकल है वो कैग का है, तो 148 जो है उससे पहले वाला आर्टिकल जो है उसका रहेगा, तो कैग का आर्टिकल याद कर लो 148 है, अटॉर्नी जनरल का 76 है, और 123 जो है वो किसका है आपका, और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो है ये बात है, और इसमें क्या नाम है 148 से लेकर और 151 तक जो है आपका ये वो है क्या नाम, कैग की बात है, बस आसान या टफ है।